तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक के जो भाविश अग्रवाल हैं वो लगातार 3 दिन से शेयरों की बिकवाली चल रही है। यहाँ पर उन्होंने तीसरे दिन यानी कि कल 18 दिसंबर को उन्होंने 2.83 करोड़ शेयर बेचे हैं। और ये जो लगातार 3 दिन से बिकवाली हुई है, इसमें 19 दिसंबर को शेयरों में यानी कि आज 10% तक की एक रैली भी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने वन टाइम और एक लिमिटेड हिस्सा बिक्री यहाँ पर पूरी कर ली है। अब आगे और हिस्सा बिक्री नहीं होगी और साथ ही 260 करोड़ रुपए का लोन चुकाने के लिए और गिरवी शेयर छुड़वाने के लिए ये शेयर बेचे गए हैं, ऐसा कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो सर, ओला इलेक्ट्रिक, इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? टेक्निकली, फंडामेंटली कैसा आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 80% तक नीचे भी गिर चुका है और यहाँ पर जो भाविश अग्रवाल है वो भी लगातार इसमें बिकवाली कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को सर, जो इसमें हम यूं कह लें कि जो फंसे हुए हैं, जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो क्या करें सर? देखिए मतलब तिनके को सहारा वाली बात हो जाती है कि मतलब ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। जब आज से एक से 1.5 साल के आसपास मेरे ख्याल से 6 महीने अगर मान लो, सॉरी 1 से 1.5 साल बोल दिया मैंने। तो स्टॉक में एक वाइड चीज, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आया था कि स्टॉक की जो पोस्ट सेल सर्विस थी वो नहीं थी। देखिए मेरा मानना है, अगर आप टू व्हीलर और वो भी ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर में जाओ उसमें भी बैटरी वाला स्पेस पे जाए जहां पर जो एक सर्विसिंग रहती है बहुत क्रिटिकल रहती है, कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अर्निंग का। यहाँ पर वो थोड़ा सा उल्टा है। एट द सेम टाइम आप देखें तो ये जो बिल्डअप था इनकी पोस्ट सेल सर्विस में, वो काफी बढ़ता गया। आज की हालत ये है कि वो एक नेग्लिजिबल पार्ट हो गया है। उसमें भी प्रमोटर स्टॉक अपना डाइल्यूट कर रहे हैं उनके ठीक है, जो भी पर्पस होगा। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म रिबाउंड हो सकता है स्टॉक में, लेकिन इसमें जो भी रिबाउंड आता है उसमें एग्जिट ही कर रहे हैं। एक रिबाउंड आया था स्टॉक में 40-50 रुपए से स्टॉक वापस से 70 गया था, वहां से भी इसमें देखिए एकदम बिकवाली आई और वही 70 रुपए की चीज आज 50% करेक्शन हो गया, 35 रुपए आ रही है। मेरा मानना है इसमें जो भी एक तेजी आती है उसमें से आप निकलिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पहली बात टाइम की और कैपिटल दोनों का ही लॉस हो रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अलग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉक अगर आपको थोड़ा भी 4-5% और 7-10% मिलता है, एग्जिट करें और कोई दूसरा स्टॉक देखें जिसमें आपको निवेश कर सकें। ठीक है सर, चलिए तो अगले बजिंग स्टॉक पे बात कर लेते हैं। अगला बजिंग स्टॉक हमारा है मीशो का। दरअसल मीशो लिस्टिंग के बाद 7 दिनों में इसमें 110% तक की रैली देखने को मिली है, लेकिन आज शॉर्ट स्क्वीज के चलते शेयरों में करीब करीब 6% की आज गिरावट एक हम कहें कि देखने को मिली है। और एक्सचेंज के जो ऑक्शन के अंदर शॉर्ट स्क्वीज के चलते 1 करोड़ शेयर ऑक्शन में यहाँ पर चले गए थे, जिसकी वजह से आज ये गिरावट मामूली सी यहाँ पर देखने को मिली है। तो सर, मीशो पर आपका क्या व्यू रहेगा? हालांकि हमने शुरुआत में मीशो पर बातचीत भी करी थी, लेकिन जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुए, अगर वो चाह रहे हैं कि मीशो में अब बाइंग की जाए, तो क्या ये सही लेवल नज़र आ रहे हैं आपको बाइंग करने के, फ्रेश एंट्री के? हाँ देखिए, मैं यही सलाह दूंगा। हमने ये पैटर्न थोड़ा सा रिपीट होते हुए देखा। अभी स्टॉक काफी अच्छा चल गया है। आप यूफोरिया में ना जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है उसमें ना पड़े। मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ी गिरावट आएगी, जैसा हमने ग्रो में भी देखा था। अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी पोस्ट लिस्टिंग दे चुका है। 150 रुपए की 150 रुपए का स्टॉक आप देखिए 240 हो गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से आप, ठीक है, अगर आपके पास आईपीओ का है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर आपको कोई खरीदी करनी है, मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ रहा है जी, जैसा मैंने कहा है 205 से 210 के आसपास स्टॉक में एक स्विंग लो बना है। वहां पर ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। अभी फिलहाल में इसमें निवेश लंबे नजर के हिसाब से अगर हो तो डेफिनेटली अच्छा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म में सर अभी पैसा लगाने की इसके अंदर सलाह नहीं देंगे, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं आप तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर आप इसमें
पैसा लगा सकते हैं। लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। तो लेंसकार्ट में आज 4% तक की एक तेज़ी देखने को मिली। दरअसल मैक्वायरी इसकी एक रिपोर्ट आई है और इसने अपनी कवरेज शुरू करी है लेंसकार्ट के ऊपर और आउट परफॉर्म रेटिंग यहाँ पर दी है और टारगेट प्राइस दिया है 530 रुपीज़, 530 रुपये, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसका लेंसकार्ट का, उससे 25% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से इसमें जताया गया है। तो सर लेंसकार्ट इसकी जो लिस्टिंग हुई थी तो वैल्यूएशन को लेकर तो अपनी बहुत ये लाइमलाइट में रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब मैक्वायरी ने कवरेज शुरू की है, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, तो लेंसकार्ट आपको कैसा लगता है सर? नहीं, अच्छा ही है। देखिए, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के हिसाब से भी अच्छा ही है। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन करा है। फिलहाल इसमें वॉल्यूम ट्रैक्शन भी आया है। मेरे ख्याल से एक टोटली अच्छी थीम है, प्ले आउट हो रही है। ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको कवर करा है, तो मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म में आज तो और कल तो काफी तेजी आ चुकी है। देखिए, 400 रुपये से ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ चुकी है। एक बार ये 440 का अगर स्तर तोड़ता है तो वो थोड़ा सा जारी रहेगी। जबकि 440 441 का एक जोन है, उसके नीचे है। मेरा मानना है ये एक रेंज में रहेगा। अपसाइड में 441 42, ऑन द डाउन साइड 410, 410 415, ये एक जोन है। तो अगर आपको ये थोड़ा भी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे इन जोन में खरीदे। और 442 के ऊपर तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा ही है। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी बेट है। पर स्तर के ऊपर ही करे 442 की। ठीक है। अच्छा सर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेंसकार्ट और मीशो दोनों ही नई लिस्टिंग हैं, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो, किसी को पैसा लगाना हो, तो आप क्या दोनों में से कोई कंपनी कौन सी रेकमेंड करेंगे? डेफिनेटली मैं लेंसकार्ट के साथ जाऊंगा। देखिए, उसमें एक्चुअली जो ऑब्वियसली एड्रेसेबल मार्केट है उसमें लेंसकार्ट एक अच्छा प्लेयर है। मीशो एक ब्रॉड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ब्रॉड ऑनलाइन मार्केट प्लेस में मार्जिन्स और काफी कुछ जो इनका सेगमेंट आप बोलिए, अपैरल हुआ, फैशन हुआ, होम गुड्स हुए, काफी कुछ वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा इन द लॉन्ग टर्म। जहां तक कि मैं लेंसकार्ट की बात करूँ तो कंपनी आईवेयर में है। काफी अग्रेसिव एक्सपांशन प्लान है। ऑलरेडी अच्छा खासा इनके पास मार्केट शेयर है। तो एक तरह से मेरे ख्याल से लेंस कार्ड मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग सेगमेंट और सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ आईवेयर और लेंस कार्ड के केस में टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच रहेगी, वहीं म्यूचुअल हम देखते हैं कि अपैरल और होम गुड्स और फर्नीचर्स और इन सब में जाता है, जिसमें भी अपैरल उनका और होम फर्नीचर ये सब काफी एक अच्छा मार्केट है। दोनों अलग अलग स्पेस है, तो दोनों अलग अलग एक कैटेगरी हो जाती है। पर अगर दोनों में से मुझे चूज करना, आई थिंक लेंस कार्ट एक बहुत अच्छी बेट रहेगी आने वाले 2 साल के लिए। ओके, तो आने वाले 1 से 2 साल के लिए सर को लग रहा है मीशो और लेंसकार्ट में से लेंसकार्ट एक अच्छी बेट हो सकती है। हालांकि दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन लेंसकार्ट यहाँ पर सर की पसंद रहेगी। वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया अगला बजिंग स्टॉक है। दरअसल इस पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और सीएलएसए ने कहा है कि सरकार जो एजीआर ड्यू का मामला है उसमें कंपनी को कुछ राहत दे सकती है। इसका एजीआर का जो ब्याज है और जो पेनल्टी है उसमें कुछ हिस्सा सरकार माफ़ कर सकती है। और कंपनी पर वैसे आपको बता दें कि 83,000 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर ड्यू है और पिछले लंबे समय से कंपनी जो है अपने सर्वाइवल के लिए भी एक जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। सीएलएसए का कहना है कि राहत मिलने से कर्ज कम होगा और इसी के साथ कारोबार मजबूत करने में भी कंपनी को आसानी होगी। तो सर वोडाफोन आइडिया ये अगर हम देखें पिछले कुछ समय में, पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो खबरों के दम पर तो शेयर ये चलता हुआ थोड़ा सा नजर आया है। 7 साढ़े 7 रुपए के लेवल से आज 11.5 रुपए के लेवल तक पहुंच गया। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इसमें बेट लगाई जा सकती है? हाँ, टेक्निकली देखिए, खबर अच्छी है। उसके लिए सरकार हो सकता है कि उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको थोड़ा सा राहत दे सकती है। और वही प्ले आउट हो रहा है। मैंने आपके शो के माध्यम से ही कहा था कि 10 रुपए के आसपास ये अच्छा है। टेक्निकल है, इसमें फंडामेंटल कुछ भी नहीं मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि कंपनी फिलहाल फंडामेंटली साउंड नहीं है। पर ये टेक्निकल प्ले रहेगा पूरा। नीचे में 10.80 का एक अच्छा स्विंग लो है। ऊपर में मेरा मानना है कि स्टॉक और 12.70 रुपये से 13.50 रुपये जा सकता है। ठीक है सर, चलिए तो अगला बजिंग स्टॉक हम ये स्क्रीन पर लाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़।
इसकी हम बात करेंगे। दरअसल जो RCPL है यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, इसने तमिलनाडु के हेरिटेज न्यूट्रिशन ब्रांड उदयम को खरीद लिया है। और इस खबर के बाद, खबर सिर्फ इतनी है और खबर के बाद शेयर के अंदर 2% तक की तेज़ी आज देखने को मिली है। तो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टेक्निकली फंडामेंटली कैसा आपको लगता है? क्या क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक इसको मानकर हम चल सकते हैं? इसलिए रिलायंस क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक तो है ही, और ओवरऑल मार्केट में एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, तो इसलिए जब भी चलता है तो मार्केट में पॉजिटिव और अच्छा मोमेंटम बनता है। मेरे ख्याल से ये न्यूज की वजह से हो सकता है इसमें तेजी हो, पर रिलायंस को आप अभी भी या फिर नीचे भी अगर करेक्ट हो, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अच्छा है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 1620 1615 के स्तर उसकी तरफ अग्रसर है। मेरा मानना है एक बार 1615 से 1620 का स्तर तो छूना ही चाहिए। एक बार ये स्तर ब्रेक करेगा तो रिलायंस ऑब्वियसली और ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिलायंस में शॉर्ट टर्म में एक बार अगर ये आपको 1550 से 1555 मिले तो वहां पर बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऊपर में 1600 का स्तर दिखाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये आपके पोर्टफोलियो या आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में होना ही चाहिए।